Hello student, in this video lecture we are going to discuss equilibrium. तो at equilibrium state both the forward and backward reactions move with equal speed है ना, and that is rate of the disappearance of the reactants is exactly equal to the rate of the appearance of reactants from the product. Suppose हमारे पास ये रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो हम बोलते हैं ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। बी फिर से कन्वर्ट हो जाए ए में, ठीक है, तो हम बोलते हैं ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। एक समय आता है कि ए की कंसंट्रेशन यानी ये है रिएक्टेंट और ये बी जो है प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, बराबर हो जाती है, तो हम इसको बोलते हैं ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम स्टेट की खास बात है कि जो रिएक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सके और वो किसमें, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। ठीक है, आगे समझते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हम कुछ रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। केमिकल रिएक्शंस 2 टाइप की जनरली हम पढ़ेंगे और हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सी रिएक्शंस में क्या आता है, इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, तो फर्स्टली हम समझेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस द केमिकल रिएक्शंस which proceed such a way that reactant are completely convert into product, है ना। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट होता है वो completely कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, फिर प्रोडक्ट इधर को रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, यानी ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने वाली रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, द रिएक्शन विच मूव इन वन डायरेक्शन, है ना, द रिएक्शन मूव इन वन डायरेक्शन दैट इज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। हमारे पास यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, BaCl2 रिएक्ट विद Na2SO4 गिव्स BaSO4। ओके, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलता है, एंड 2NaCl। तो जितनी भी प्रेसिपिटेशन की रिएक्शंस होती हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलती हैं, यानी उनके बीच में इक्विलिब्रियम नहीं आता है। ठीक है, इस बात को हमने ध्यान रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3। यहाँ पे ये कैटलिस्ट यूज़ करते हैं MnO2 और हीट अप करेंगे इसको, यहाँ पे हमें मिलेगा 2KCl एंड 3O2। तो यहाँ पे क्या है, डीकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, 2KClO3 का। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट बनने हैं 2KCl और 3O2, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चल सकते, यानी हम यहाँ बात करते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है। नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, यू नो अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 स्ट्रॉन्ग बेस 2NaOH हमने यूज़ किया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसने बना दिया Na2SO4 एंड 2H2O, यानी ये क्या है, सॉल्ट बना और वाटर। ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और ये भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक, आगे मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शंस, है ना। ये क्या है, एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स का मीनिंग होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, है ना। तो वो कैसी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है SnCl2 रिएक्ट विद 2FeCl3, ये बन देता है SnCl4 एंड FeCl2। ठीक है, तो ये भी एक तरह की इरिवर्सिबल रिएक्शंस है। तो जितनी भी इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं इनमें इक्विलिब्रियम नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस द केमिकल रिएक्शंस विच take place in both directions under similar conditions and are called reversible reactions. Suppose we have a Fe3O4 react with 4H2, okay, 3Fe plus 4H2O मिलता है हमें। तो ये जो है स्टूडेंट ये रिएक्टेंट है और यहाँ पे ये जो इधर बनना है ये प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं फिर से 3Fe, यानी ये वाला। ठीक है, 4H2 यहाँ पे ये फिर से देता है Fe3O4 एंड 4H2। ठीक है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चल रही है और इधर को बैकवर्ड भी चल रही है, यानी यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो सकता है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। इस रिएक्शन को ओवरऑल हम ऐसे लिखते हैं 3Fe प्लस 4H2O और ये देगा Fe3O4 एंड 4H2।
यानी ये रिएक्शन जो है अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, और ये ठीक है, इधर को एरो दिखाया है, इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। यानी इस रिएक्शन में क्या है, इक्विलिब्रियम है। ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को दिखाया गया है, और हम एक इस तरह से रेट वर्सेस टाइम एक हमने क्या बनाया है, ग्राफ, और इसकी हेल्प से हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन को बता रहा है स्टूडेंट, है ना, और ये बता रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन को। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, समय, एक टाइम, रेट और टाइम को चेक करते हैं। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक समय के बाद क्या होता है कि कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, और उस टाइम को हम नोट कर लेते हैं, द टाइम एट विच द सिस्टम हैज़ रीच्ड इक्विलिब्रियम, और उसे हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो इसको कैसे समझते हैं, स्टेज कम्स व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of backward reaction, this is called equilibrium state। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को हमने इसमें दिखाया है। यहाँ पे देखो, ये वाटर, टैप वाटर इसमें फिल हो रहा है, यहाँ गिर रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, फिर ये इस तरह से नीचे भी निकल रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम है, इतना वाटर गिर रहा है इसमें, और उतना ही इसमें से निकल रहा है बाहर, ये अंदर आ रहा है और ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसको ग्राफ से ऐसे भी दिखाते हैं, है ना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्वल हो जाती है रेट। या फिर हम इसको रिएक्टेंट को ऐसे और प्रोडक्ट को इस तरह से दिखाते हैं, है ना, अमाउंट यानी और टाइम वर्सेस ग्राफ को ऐसे हम दिखा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Next say the stage of reversible reactions at which the concentration of the reactant and product, है ना, क्वेश्चन पूछता है कि स्टेज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टू नॉट चेंज विथ टाइम कॉल्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए, चेंज नहीं होती समय के साथ में। आगे स्टूडेंट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट कैन ओनली बी अचीव्ड इफ़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड स्पेस या क्लोज्ड कंटेनर और क्लोज्ड बीकर। यानी सपोज़ यहाँ पे हम फिज़िकल इक्विलिब्रियम की अगर बात करते हैं, तो एक कंटेनर लिया और हमने उसमें लिक्विड भर के रख दिया, यानी वाटर, और यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म हीटअप कर रहे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ से वेपर बनेगी। ठीक है, अगर ये ओपन है तो ये वेपर ऊपर चली जाएगी। हमने क्या करना होगा, इसको कंडेंस करने के लिए इसको क्लोज़ करना होगा, क्लोज कर देंगे तो ये वेपर यहाँ रुकेगी। तो यहाँ पे ये लिक्विड है और यहाँ पे ये वेपर है ना, फिर यहाँ पे कंडेंसेशन होगा और ये वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम, यानी लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम हम यहाँ से एक चीज़ और पता लगती है कि इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है ना, इक्विलिब्रियम कैसा होता है, डायनेमिक, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, स्टैटिक नहीं होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड चलता है, बैकवर्ड के बाद फिर फॉरवर्ड चलने लगती है रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने नीचे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिखाए हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्स फ्रॉम द आइदर साइड, है ना, दोनों दिशाओं में चलता है ना, फॉरवर्ड भी चलता है और बैकवर्ड भी, ये खास बात होती है। नेक्स्ट फिज़िकल इक्विलिब्रियम भी होता है स्टूडेंट, जो भी हम बात कर रहे थे कि सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में, है ना, या फिर लिक्विड जो है कन्वर्ट हो जाता है वेपर में या गैस में, है ना, ये वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। फिज़िकल इक्विलिब्रियम इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स बाई कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इट्स पैरामीटर सच एज द melting point, concentration of the solute, ratio of the product and reactant at which at given temperature, है ना। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो केमिकल फिज़िकल इक्विलिब्रियम के बारे में बताते हैं। ठीक।